दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को पहली बार आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। इन 2 दिनों में राजधानी में हल्के बादलों की संभावना भी है, इसलिए ट्रायल की तैयारियां इन 2 दिनों के लिए की जा रही है। इस बारिश को लेकर बुधवार को आईटीआई कानपुर के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और अन्य अधिकारियों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद गोपाल राय ने बताया कि नवंबर की शुरुआत से ही राजधानी में हवाओं की स्पीड काफी कम है। इस समय सबसे सख्त पाबंदियां क्रैफ 4 लागू है, लेकिन अगर हवाओं की गति इसी तरह की रहती है तो अगले 1 हफ्ते या इससे भी अधिक समय तक यही स्थिति बनी रह सकती है। इन स्थितियों में कृत्रिम बारिश को लेकर बुधवार को आईटीआई कानपुर के साथ हमने दूसरी बैठक की। इस बारे में पहली मीटिंग 12 सितंबर को हुई थी। उस मीटिंग में हमने कहा था कि आपने जुलाई में मॉनसून के दौरान आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल किया है। आप हमें प्रस्ताव दो कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान आर्टिफिशियल बारिश किस तरह से करवाई जा सकती है। इसी को लेकर दूसरी मीटिंग बुलवाई गई थी। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया एयरक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड रॉकेट लॉन्चर से ही हो सकती है। जानकारों के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए बादलों का चयन सही होना जरूरी है। जिस बादल को चुना जाए उसमें लिक्विड का होना काफी जरूरी है। सर्दियों के दौरान बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता। सर्दियों के दौरान वातावरण में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बना सके। अगर वातावरण ड्राई होगा तो बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बन सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाउड सीडिंग प्रदूषण का स्थायी हल नहीं है, लेकिन स्मॉग के दौरान इसे अपनाया जा सकता है। इससे थोड़े समय के लिए राहत होगी। इसका अधिकतम असर इस पर निर्भर करेगा कि बारिश के बाद हवा किस गति से चलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में ही हो सकता है। इसके लिए बादलों की मूवमेंट का सही आकलन भी जरूरी है। अगर ये गलत हुआ तो बारिश उस जगह नहीं होगी जहां इसे करवाने का प्रयास हुआ है। राय ने आगे बताया कि कृत्रिम बारिश के लिए थोड़े बादल होने जरूरी है। हमें पता चला कि दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को हल्के बादल रहेंगे। ऐसे में इन दिनों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमने आईटीआई कानपुर से ये प्रस्ताव गुरुवार को मांगा है। यदि हमें गुरुवार को प्रस्ताव मिल जाता है तो शुक्रवार को हम इसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान रखेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट से हमें मंजूरी मिल जाती है तो हम उनसे विभिन्न तरह की परमिशन लेने में भी मदद मांगेंगे। इसके लिए राज्य के अलावा केंद्र सरकार से भी कई तरह की परमिशन लेनी होती है। हमें लगता है कि इस परमिशन को लेने के लिए 20 नवंबर तक का समय पर्याप्त होगा। आर्टिफिशियल बारिश को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने भी सीआईआई और आईटीआई कानपुर के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश की सभी संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कृत्रिम बारिश के प्रभाव के बारे में जानने के साथ आईटीआई कानपुर को इसके लिए प्रपोजल देने को कहा है। वहीं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहापात्रा ने बताया कि कृत्रिम बारिश के लिए बादलों और नमी का होना सबसे जरूरी है। भारत में इसके लिए तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका में कुछ कोशिशें हुई है। वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बारिश पर कई रिसर्च चल रही है, लेकिन इसके लिए सबसे बेसिक जरूरत बादल और नमी की है। भारत में इसे लेकर बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं हुआ है।